Hello everyone, good evening. So here we are. Hello everyone. Please let me know if my voice is audible to everyone. And I'll be sharing the screen in next 2 minutes. Also let me know if the screen is visible. Am I audible? I just got only one message. Okay, I'm sharing the screen. Almost ready to share. Uh, just let me know if the screen is also visible to everyone. See if it is visible. सबको दिखाई दे रहा है? Is the screen visible? ओके तो कल हम लोगों ने क्या किया था? अभी फाइव अभी फाइव फाइव हुए है ना? आई थिंक वी शुड वेट फॉर 2 minutes फॉर अदर पीपल टू ज्वाइन द क्लास because the strength of the class today is quite less, so I think we should wait for others to come. Meanwhile, just let me know if there are any doubts with respect to the previous chapter. Let me know if there are any doubts with respect to the previous chapter. See, we are going to do an important chapter today. We are going to do a new chapter. Yes, I'll be continuing. पहले मुझे ये बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स. इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस or any doubts with respect to the previous chapters, please let me know. I've been waiting for your messages. Any doubts, anyone? नहीं है तो आगे चलें. Okay, I don't think so कि किसी को कुछ doubts हैं. सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, I guess. तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं? Let's start this new chapter, sentence. ठीक है? अभी sentence क्या होता है? See, बहुत ही बेसिक उसमें अगर हम बात करें इंग्लिश में या हिंदी में या एक नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर मैं आपको बताऊं सेंटेंस क्या होता है. सो व्हाट इज सेंटेंस? कुछ भी बहुत सारे वर्ड्स कंप्राइज टू मेक अ सेंटेंस. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होंगे एंड दे ऑल कंप्राइज टू, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, दे ऑल कंप्राइज टू मेक अ सेंटेंस. ठीक है. अब उस सेंटेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी होगा, फिर एक मेन वर्ब भी होगा, फिर ऑब्जेक्ट भी होगा, प्रोनाउंस यूज हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर. ठीक है. उसके बाद प्रेपोजिशंस हमने देखा यूज हो सकती हैं. ठीक है. फिर हमने देखा कि आर्टिकल्स भी हम सेंटेंस में ही यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, राइट. फिर उसके बाद हमने देखा कि हम सेंटेंस में और क्या यूज करते हैं. वी यूज कंजंक्शंस. ठीक है. कंजंक्शंस क्या होती हैं? एंड, इफ, राइट. इस तरीके से हमने देखा कि हम इंटरजेक्शंस भी यूज करते हैं. किसमें यूज करते हैं? सेंटेंसेस में.
ठीक है, प्रोनाउंस चैप्टर जैसे हमने अभी नहीं किया, तो ये जो चैप्टर्स नहीं हुए वो हम लोग कवर करेंगे आगे। बट अभी के लिए आप लोग इतना समझो कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बेसिकली कोई भी एक ऐसा एक ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, और वो वर्ड्स जब इकट्ठे ज्वाइन हो जाएंगे तो वो बेसिकली आपको एक बात एक्सप्रेस करेंगे। दे विल बी एक्सप्रेसिंग यू समथिंग। एक एक मैसेज जो है वो आपको बेसिकली उसको पढ़ने से क्या है मिलेगा। ठीक है, कोई ना कोई बात को वो क्या कर रहे होंगे, एक्सप्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बेसिकली हुआ क्या, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट, जिन सबसे मिलके क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अच्छा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन यूज होंगे सेंटेंस की फॉर्मेशन में, आर्टिकल्स यूज हो सकते हैं, कंजंक्शंस यूज हो सकते हैं, इंटरजेक्शंस यूज हो सकते हैं। राइट, तो ये सब चीजें जो है हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, वी यूज ऑल दिस इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। और जब एक सेंटेंस बनता है तो बेसिकली इन सब चीजों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। अभी उस सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, उस सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स को मिला के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। जब वो सेंटेंस बनेगा तो डेफिनेटली उसको पढ़ के हमें या तो कोई मैसेज मिलेगा, या वो सेंटेंस किसी ना किसी चीज को क्या कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, किसी ना किसी बात को क्या कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा। राइट, आई होप इट इज क्लियर। राइट, तो ये तो हो गया बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स में कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, दिस इज इन वेरी बेसिक वर्ड्स। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी बेसिकली क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। राइट, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखो क्या गिवन है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन जो है बोल रहा है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। राइट, तो कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक बेसिकली मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। राइट, या फिर इस तरीके से भी डेफिनेशन देख सकते हो। व्हाट कुड बी द अदर डेफिनेशन? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल, आई डोंट नो हु दिस इज। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई गेस it is a call from the institute only. Let me just see. Okay, it is gone. So what I can do is I'll just attend the call later on. I'm just putting my phone on the flight mode. Okay. So what were we talking about? We were talking about what? We were talking about. Let me just check it. So what were we talking about, students? We were talking about the sentence. सेंटेंस बेसिकली क्या था, सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बोला था बहुत सारे वर्ड्स मिलके बेसिकली क्या करते हैं, एक सेंटेंस को बनाते हैं। वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इट कैन बी अ नाउन, इट कैन बी अ प्रोनाउन, इट कैन बी कंजंक्शन, इट कैन बी इंटरजेक्शन, इट कैन बी आर्टिकल, इट कैन बी प्रेपोजिशन, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ वर्ब, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे वर्ड्स मिलके बेसिकली क्या कर बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, एक मीनिंगफुल बेसिकली क्या पता चलता है, एक मीनिंगफुल मैसेज मिलता है हमें, एक मीनिंगफुल सेंस बनती है, उसको पढ़ के एक मैसेज कन्वे हो रहा है। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लो, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया बाय गिविंग, ओ ओके, आई गेस दिस हैव बीन रिपीटेड हियर। तो अभी आपको आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेंटेंस की आप यही डेफिनेशन याद रखो। ये मेरे से ऊपर नीचे आई गेस हो गया, आई विल हैव टू एडिट इट, आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट। अभी देखो सेंटेंस सबको समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आप कुछ और सेंटेंस की डेफिनेशन देखना चाह रहे हो तो ये हो सकती है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या क्या कंप्राइज करते हैं, विच कंप्राइजेज ऑफ नाउन्स, विच कंप्राइजेज ऑफ प्रोनाउंस, विच कंप्राइजेज ऑफ कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, और उसके बाद आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, एटसेट्रा। है ना, टू मेक टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। राइट, टू या टू कन्वे अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या करते हो, सेंटेंस को डिफाइन करते हो। आई होप बेसिक आइडिया जो है सेंटेंस की डेफिनेशन का वो सबको क्लियर हो गया होगा। अभी सेंटेंसेस हम ना, जब हम टेंसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, या जब हमने आगे फर्दर जैसे नरेशन चैप्टर देखा या स्पीच चैप्टर देखा, ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस चैप्टर देखा, ठीक है, उनमें हमने देखा कि बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे भी हम वो टाइप्स पढ़ेंगे बट थोड़ा सा डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट अब आपको उनके मीनिंग्स जो है वो बेसिकली क्या हो सके, क्लियर हो सके कि असर्टिव सेंटेंस क्या था, इंटेरोगेटिव जैसे हमने पढ़ा था, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है,
तो वो सब टाइप ऑफ सेंटेंसेस अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। अभी देखो सबसे पहला क्या टाइप है, सबसे पहला टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमने पढ़ने वाले हैं दैट इज असर्टिव सेंटेंस, राइट। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस जो है, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको पढ़ के आपको ये पता चलता है कि सेंटेंस या तो पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे कर रहा है या नेगेटिव मीनिंग को कन्वे कर रहा है। याद है जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते थे, जिसको हम टेंसेस में एफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे थे, ठीक है। तो कुछ भी पॉजिटिव मीनिंग जब एक सेंटेंस कन्वे कर रहा है यानी एफर्मेशन को कन्वे कर रहा है उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो असर्टिव सेंटेंस बेसिकली क्या होते हैं जिनको पढ़ के या तो आपको पॉजिटिव सी फीलिंग आएगी या नेगेटिव सी फीलिंग आएगी। तो पॉजिटिव वाली जब आती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव वाली जब आती है तो उनको हम क्या बोलते थे, नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो पॉजिटिव वालों को हम एसर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं या सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लव टू आई लव टू लेट मी जस्ट क्लियर इट, ठीक है, आई लव टू ईट नूडल्स, ठीक है। अभी ये एक पॉजिटिव सा सेंटेंस है, ठीक है। कुछ भी सेंटेंस, हिज डॉग इज प्लेइंग विद मी, तो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, राइट। क्या कन्वे हो रहा है, एक पॉजिटिव सा मैसेज आपको कन्वे हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा जहां पे बेसिकली क्या है, नेगेटिव इमोशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक है। आई वॉज नॉट वेल, ठीक है। शी refused to go to cinema with us, right? Negative word. Remember we did some negative words, barely, hardly. ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड्स हैं और हमने क्वेश्चन टैग चैप्टर में पढ़ा था, तो दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड नेगेटिव वर्ड्स, हेंस इनके साथ क्वेश्चन टैग कैसा लगता है, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी बेसिकली आप इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। बट किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट जो है वो यूज हो रहा है दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस इज नेगेटिव और इन पॉजिटिव, राइट। अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते थे, नेगेटिव होगा तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस ही बोलते थे। याद है टेंसेस चैप्टर में हमने ये बेसिकली क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप असर्टिव सेंटेंसेस सबको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखो, और हमने कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस उसमें पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंसेस में किसी को कुछ डाउट है? इफ देर इज नो डाउट हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस कोई भी ऐसा सेंटेंस हो रहा है जो किसी ना किसी फैक्ट के बारे में बता रहा है आपको, या कोई भी बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। अभी आगे चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस जो है दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी ऑल नो, सी आई एम नॉट गोइंग टू dwell into the details of interrogative sentences because we have already done that. हम सबको पता है कि interrogative sentences वो वाले sentences होंगे wherein some question is being asked, किसी एक इंसान या तो दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहा होगा, या फिर बेसिकली क्या हो रहा होगा, या फिर बेसिकली क्या हो रहा होगा, इन जनरल कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया होगा। तो जहां पे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं उसको हम बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज शी राइटिंग अ लेटर, अब शी इज राइटिंग अ लेटर, ये बेसिकली क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस, बट कौन से वाला, एफर्मेटिव, ठीक है, ओके। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर इज नेगेटिव सेंटेंस। अभी इज शी राइटिंग अ लेटर जो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने क्या पढ़े थे, मैंने आपको तब भी बताया था, लेकिन मैंने आपको बहुत ही रफ लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, या फिर बहुत ही लेम मैन लैंग्वेज में बेसिकली क्या किया था, आपको एक्सप्लेन किया था ताकि आपको याद रह सके। अभी हम इसकी क्या देखेंगे, डेफिनेशन। imperative sentence देखो क्या होते हैं, those sentences which tell us that if someone is giving some kind of command, या फिर orders दे रहे हैं या request कर रहे हो, ऐसे sentences
जहां पे या तो किसी को कोई कमांड दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं यू ऑल हैव टू अटेंड द क्लास टुमारो, ठीक है, इट, अगर मैं आपको कोई कमांड दूं फॉर एग्जाम्पल shut the door, so this is a command. Okay, for example, you all are supposed to attend the class tomorrow, so this is one of the commands that are being given to you, right? अभी मैं अगर ऑर्डर दे रही हूँ, ऑर्डर अगर मैं आपको दूं, तो व्हाट कुड बी एन ऑर्डर? ऑर्डर कुड बी डोंट कम टू माई क्लास, ठीक है, इफ यू विल शाउट आई विल ब्लॉक यू, ठीक है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होगा इस तरीके से। और उसके बाद देखो और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल क्या होंगे? रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकती है रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट कैन बी प्लीज कम along with me to to please come along with me to watch this movie, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को कुछ भी अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है जहां पे यहाँ तो कोई कमांड दी जा रही है, समवन इज कमांडिंग यू टू डू समथिंग, समवन इज इंस्ट्रक्टिंग यू टू डू समथिंग, समवन इज इंस्ट्रक्टिंग यू टू डू समथिंग, उस केस में, या फिर कोई आपको किसी तरीके का ऑर्डर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, ठीक है, डोंट कम टू माई क्लास टुमारो, राइट, ओके। रिक्वेस्ट की जा रही है, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई कम इन सर, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो ऐसे जो सेंटेंसेस जो या तो कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट को बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं? बोलते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेसिकली क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने लास्ट भी पढ़ा था। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जो बेसिकली किसी तरीके का इमोशन या फीलिंग को बेसिकली क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। अब वो फीलिंग क्या हो सकती है? दैट फीलिंग कैन बी अ कर्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर्स हो सकता है। इफ यू विल लाई, गॉड विल पनिश यू, ठीक है, इफ यू लाई गॉड विल पनिश यू, राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल द विमेन cursed the man to die, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी कर्स जहां पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, प्रेयर फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू बी showered upon with all the success, ठीक है, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो इस तरीके से बेसिकली जो है ये बेसिकली क्या आ जाएगी? आपकी प्रेयर क्या होगी? मे गॉड ब्लेस यू। विश क्या होगी? मे यू बी शॉर्ड अपॉन विद ऑल द सक्सेस, या मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ विश, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी तरीके का इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है, कैसी फीलिंग को? इट कैन बी द फीलिंग ऑफ कर्स, इट कैन बी द फीलिंग ऑफ प्रेयर, इट कैन बी द फीलिंग ऑफ किसी को जब आप कुछ अच्छा विश कर रहे हो, तो उस तरीके से आप बेसिकली क्या बोलते हो? जब एक्सप्रेस करते हो सेंटेंसेस में इन तीन चीजों को, तो उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे, याद है? हम ये सब रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बट जस्ट टू प्रोवाइड विद द नोट्स एंड उसको करने के लिए आपको ये प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी था, ठीक है, सो दैट यू हैव समथिंग सब्सटैंटिव टू रीड व्हेन यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर, राइट। अभी फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होगा? फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? सडन फीलिंग टुवर्ड्स द अदर, जब एक्सप्रेस करते हैं,
तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। अभी उसके बाद देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है, वाओ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, हुर्रा, वी वन द मैच, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी सेंटेंसेस जहां पे अलास, आई कुड नॉट रीच इन टाइम, ठीक है। ये जो है, ऐसे कुछ भी इमोशंस जहाँ पे ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट्स जहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सैडनेस के, हैप्पीनेस के, ठीक है, प्लेजर के, इस तरीके के इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स को जैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या बोलते हैं। याद है हमने रिपोर्टेड स्पीच में सीखा था कि इन सेंटेंसेस को हम बेसिकली कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो तब भी हमने वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्या किया था, पढ़ा था। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। with this, without taking much more time on this sentences and its type, I think I should be moving forward. तो अभी के लिए जो हम पढ़ेंगे वो इसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन में टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। अभी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो है, देखो, मैंने आपको क्या बोला था जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने बोला था कि कोई भी सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स को मिला के बनता है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जो ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बेसिकली क्या करके मिला के बनता है, ठीक है, ये बोला था मैंने आपको। अभी क्या होगा, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो बेसिकली क्या होंगे, दो तीन वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्री वर्ड्स हैं। अब ये अपने आप में क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है, बट ये इस सेंटेंस का क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे को भी वो मिलेंगे, लेकिन कुछ हमें ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी हमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस मिलेंगे जो कंप्लीट इन मीनिंग होंगे, ठीक है, अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज टू पार्ट एंड दिस इज थ्री पार्ट। अब इन थ्री पार्ट्स को मिला के जो है वो आपका बेसिकली क्या बना, एक सेंटेंस बना, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस आपका इन थ्री पार्ट्स को मिला के क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। अभी ये भी पॉसिबिलिटी की है कि ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये अपने आप में इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये जो बाकी दो हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कैन बी वन ऑफ द फ्रेज या वन ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा हो सकता है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग एक्सप्रेस नहीं हो रहा। सिमिलरली थर्ड कैन ऑल्सो बी द सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जब तीनों मिल जाएंगे तो ये मिलके क्या बनाएंगे, एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे, और मिलने के बाद सेंटेंस को क्या बनाएंगे, मीनिंगफुल बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है अभी ये बहुत रफ लैंग्वेज में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, बट हम इसको जब एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी होगी, ठीक है। अभी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो होते हैं वो बेसिकली क्या मिलके बनाते हैं, आपके सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। अब फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी आ जाएगा, वर्ब्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस मिलके क्या बनाते हैं, आपके सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में ही जब आप बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करते हो, ठीक है, आपके सिलेबस में पार्ट टू में आई गेस, पार्ट वन में गिवन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक टॉपिक, तो आप देखोगे कि मेजर गलतियां जो एग्जामिनर कर रहा है वो बेसिकली फ्रेजेस या क्लॉजेस को फ्रेम करने में कर रहा है। तो आपको जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करने को मिलेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि गलती किसी फ्रेज में तो नहीं है, गलती किसी क्लॉज में तो नहीं है। अब फ्रेजेस और क्लॉज क्या होते हैं वो हम आने वाले चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो फ्रेजेस क्या होते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच स्टैंड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो बेसिकली क्या होंगे, एक सेंटेंस के पार्ट को, एक सेंटेंस की यूनिट को बनाएंगे। जैसे मैंने क्या बोला था, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज थ्री पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। अब इन तीनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मे बी ये वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी, ये तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो क्लॉज वन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये इकट्ठे रहेंगे हमेशा
एक ही साथ एक ही यूनिट में रहेंगे, इनको आप अलग नहीं कर सकते हो, नहीं तो पहले ही वो मीनिंगलेस है, अब उसका फिर कुछ और मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो फ्रेज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, सिंगल यूनिट की तरह रहते हैं। ठीक है, अभी फ्रेज जो है किसी भी सेंटेंस के नाउन की तरह तो काम कर सकता है। आई मीन फ्रेज जो है किसी में कोई ना कोई नाउन तो इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, वर्ब इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आप पहचानोगे कैसे कि सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है और किस तरीके से? आपको ये देखना है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ठीक है, जिनमें नाउन तो है, जिनमें नाउन तो मेंशन्ड है, ठीक है, बट वर्ब इज नॉट देयर, देयर इज नो सब्जेक्ट दैट इज डूइंग समथिंग, राइट? तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। देखो, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच स्टैंड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। द फ्रेज मे हैव नाउन, तो नाउन हो भी सकता है इसमें और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा। जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तब बेटर समझ में आएगा। बट इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट डूइंग अ वर्ब, मतलब वर्ब नहीं होगा इसमें, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो नॉट नेसेसरली, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कोई सब्जेक्ट होगा ही होगा, राइट? बिकॉज अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट डूइंग वर्ब, सो इट कैनॉट कन्वे अ कंप्लीट मैसेज, राइट? आई होप अभी आपको डेफिनेशन और बेटर क्लियर हुई होगी। अब देखो एग्जाम्पल्स में देखो, अ 10 फुट लॉन्ग फ्लैग। अब इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि ये अपने आप में बेसिकली क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, और इसको पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है कि एक फ्लैग है जो 10 फुट लॉन्ग है ना, या 10 फीट लॉन्ग है वो फ्लैग, ठीक है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल रहा है। बट ये बताओ मुझे, इस बात का कोई मतलब निकल रहा है? क्या ये बात मीनिंगफुल है? is this particular thing is this particular group of words conveying any meaning to you? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या आपको कोई मीनिंग कन्वे करना है, कर रहा है? कोई भी मीनिंग ये कन्वे नहीं कर रहा, सिर्फ ये आपको इतना बता रहा है कि एक 10 फुट लॉन्ग फ्लैग है, पर वो फ्लैग क्या है, किस लिए, क्या करना है उस फ्लैग का, वो सब तो हमें नहीं पता चल रहा है इसको पढ़ के। हेंस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है, इनमें नाउन भी है। नाउन क्या है आपका? फ्लैग। मैंने आपको क्या बताया था? 10 फुट लॉन्ग फ्लैग। अब इसमें आपका नाउन क्या है? आपका नाउन जो है वो आपका फ्लैग है, ठीक है। अब वो फ्लैग 10 फुट लॉन्ग है, ये बेसिकली क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये फ्लैग का क्या बता रहा है? फीचर बता रहा है कि फ्लैग कैसा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लैग। फ्लैग को बेसिकली क्या कर रहे हैं ये वर्ड्स? डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? फ्लैग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हेंस ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है और नाउन दिया हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मिसिंग है। अभी सब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको ये भी नहीं पता कि वर्ब, वर्ब भी नहीं दिया हुआ, आपको ये भी नहीं पता कि एक्शन क्या हो रहा है। तो फ्रेज बेसिकली होगा क्या? फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जहां पे बेसिकली नाउन तो मेंशन्ड हो सकता है, नाउन विल बी मेंशन्ड, मतलब डेफिनेटली श्योर नहीं होता कि नाउन मेंशन होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन मेंशन होता है, ठीक है, लेकिन आपका वर्ब या फिर सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या होगा? मेंशन नहीं होगा। ये नहीं बताया होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये क्या वर्ब, वर्ब क्या होता है? एक्शन ही होता है ना, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मूविंग बिहाइंड अ कार। अभी मूविंग बिहाइंड अ कार से आपको क्या कन्वे हो रहा है? नथिंग, बस इतना ही पता चल रहा है ना कि कुछ कार के पीछे चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, कितना दूर चल रहा है, कितना पास चल रहा है, ठीक है, वो आपको मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। तो अपने आप में जो फ्रेजेस होते हैं इनके मीनिंग्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। ये पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, इस पूरी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है जो सेंटेंस का पार्ट बनेगा। अभी मैं अगर इसको अगर मैं कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो कैसा बनेगा? अगर मैं ऐसे लिखूं, माई कार वॉज मूविंग, या ऐसे लिखो, माई बाइक वॉज मूविंग बिहाइंड अ कार, ठीक है, माई बाइक वॉज मूविंग बिहाइंड अ कार। अभी माई बाइक बेसिकली यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अभी आपको इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के क्या पता चल रहा है? कि मेरी बाइक जो थी वो कार के पीछे चल रही थी। तो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली क्या हुई? कन्वे हुई, राइट? अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट इज कन्वेड। एक मीनिंगफुल मैसेज आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एक मैसेज जो वो देना चाह रहा है वो कंप्लीट मैसेज को क्या कर रहा है? कन्वे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना सा फ्रेज देखते हो
तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मैसेज क्या है। ऑल्दो कार जो है यहाँ पे नाउन की तरह बेसिकली क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है, ओके। तो माई बाइक इज मूविंग बिहाइंड द कार, जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को देखते हो, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड आई विल राइट इट अगेन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, इतने से वर्ड्स हैं, इनसे आपको कोई भी मीनिंगफुल सेंस जो है वो कन्वे नहीं हो रही है, मीनिंगफुल सेंस जो है वो कन्वे नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, माई बाइक वॉज मूविंग बिहाइंड अ कार। अभी मूविंग बिहाइंड अ कार बेसिकली क्या है, एक फ्रेज है जो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, लेकिन जब ये कंप्लीट सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है, जब इसमें ये सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, एक मीनिंग को बेसिकली क्या करता है, कन्वे करता है, और एक कंप्लीट जो है सेंटेंस को पूरा होने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सेंटेंस को बेसिकली कंप्लीट होने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फ्रेजेस अपने आप में मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है, दे आर मीनिंगलेस इन देयर ओन, ऑन देयर ओन। लेकिन जब ये सेंटेंस का पार्ट बन जाते हैं, व्हेन दे बिकम द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एक तो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेंस ऑफ द सेंटेंस है, क्या मीनिंग है सेंटेंस का, क्या मैसेज मिल रहा है उस सेंटेंस को पढ़ के, उसको बेसिकली क्या करते हैं, कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट थॉट क्या है सेंटेंस का, कंप्लीट आइडिया ऑफ सेंटेंस क्या है, उसको क्या करते हैं, कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेज सबको समझ आया होगा। तो फ्रेज बेसिकली क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, दे आर जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में मीनिंगलेस होते हैं, दे आर मीनिंगलेस। ठीक है, लेकिन जब वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस बन जाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, सेंटेंस को क्या दे देते हैं, एक मीनिंग दे देते हैं। दे कंप्लीट द सेंटेंस एंड दे गिव सेंटेंस अ कंप्लीट आइडिया, थॉट क्या है सेंटेंस का, उसका मैसेज क्या है सेंटेंस का। ठीक है, अभी फ्रेजेस में बेसिकली क्या यूज होगा, नाउन यूज होगा। ठीक है, नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यूजुअली नाउन वहां पे होता है। और क्या मिसिंग होता है फ्रेज में, सब्जेक्ट मिसिंग होता है। अब सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है, तो हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, हमें वर्ब का नहीं पता चल रहा। हेंस फ्रेजेस को हम बेसिकली क्या मानते हैं, इनकम्प्लीट। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रेजेस डू नॉट कन्वे द कंप्लीट मैसेज। फ्रेजेस जो है, फ्रेजेस जो है ये सेंटेंसेस नहीं होते हैं, दीज आर नॉट सेंटेंसेस, दीज आर नॉट सेंटेंसेस। बट यस, सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत सारी फ्रेजेस को मिला के बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी। जो फ्रेजेस हैं, ये जो फ्रेज होता है, फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है, बट सेंटेंसेस जो है वो किस चीज से बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैनी फ्रेजेस। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, फ्रेज नंबर 1, फ्रेज नंबर 2, फ्रेज नंबर 3, इन तीनों को मिला के दोगे तो क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आप वन फ्रेज को देखोगे, तो ये बेसिकली क्या होगा, इसको आप सेंटेंस नहीं बोल सकते, ये सिर्फ फ्रेज ही है। दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बेसिकली क्या है, कोई भी मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है। नो मीनिंग इट इज कन्वे, राइट। आई होप फ्रेजेस आर क्लियर टू एवरीवन, राइट। अभी क्या होता है, फ्रेजेस दो तीन टाइप के होते हैं, हम देख लेंगे कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं। पहले मुझे ये बताओ, फ्रेज आई गेस सबको समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, लेकिन जब भी आप फ्रेजेस को यूज करोगे, आप इनको सिंगल यूनिट की तरह यूज करोगे, ये चीज यहाँ पे याद रखना, ये अपने आप में हमेशा सिंगल यूनिट ही रहेंगे। अब इसको नहीं आप ब्रेक करके अलग कर सकते, अब इसको नहीं आप ब्रेक करके अलग कर सकते, ये इसी सीक्वेंस में वर्ड्स रहेंगे, और ये वर्ड्स को आप ब्रेक करके अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी मीनिंगलेस है, इसको ब्रेक कर दोगे तो और मीनिंगलेस हो जाएगा। एग्जाम्पल, द लॉस्ट पपी। अब इस बात से आपको क्या पता चल रहा है, द लॉस्ट पपी, इज इट कन्वेइंग एनी मैसेज, नो इट इज नॉट कन्वेइंग एनी मैसेज। बट अगर मैं ऐसे लिखूं, द लॉस्ट पपी was found by his parents। ठीक है, द लॉस्ट पपी was found by his parents। नाउ दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये फ्रेज वन है। ठीक है, ये फ्रेज वन है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो बेसिकली इस पूरे फ्रेज को मिला के पूरा हुआ है। सो दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो फ्रेजेस जो होते हैं वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। ठीक है, बस इतना। और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें नाउन जो है वो हो सकता है, जैसे यहाँ पे पपी जो है नाउन है, कैसा पपी है, लॉस्ट पपी है। तो ये बेसिकली लॉस्ट वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। हेंस ये एक तरीके से क्या होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया यहाँ पे। ठीक है, द लॉस्ट पपी, राइट। आई होप इट इज क्लियर, फ्रेजेस सबको क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, राइट।
अभी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के फ्रेजेस हैं, और हम उन सारे फ्रेजेस को बेसिकली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जब हम देख रहे हैं तो हम सबसे पहले जो देखेंगे दैट इज नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज मतलब कोई भी ऐसा फ्रेज जिसमें एक नाउन जो होगा क्या होगा, कंटेन्ड होगा। ठीक है, अभी फ्रेज में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या हो सकता है, नाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर नाउन होगा तो वो कैसा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, अभी वर्ब जो है वो मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एक चीज तो डेफिनेटली मेंशन नहीं होगी, और वो क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा तो ऐसा सेंटेंस होगा, फ्रेज, जहां पे वर्ब भी हो सकता है, जहां पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट अब नाउन भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नाउन को भी यूज कर सकते हैं। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होगा, बट यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो मिसिंग होगा, राइट। तो हेंस ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो नाउन फ्रेजेस कौन से होते हैं, नाउन फ्रेज कंटेन्स अ नाउन एंड द वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई दैट नाउन। ठीक है, अब जैसे नाउन फ्रेज का एग्जांपल देखो, नाउन फ्रेज का एग्जांपल है अ सिक लिटिल बॉय। अभी बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, ये फ्रेज है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जहां पे हमने क्या यूज किया है, एक नाउन यूज किया है। अब वो बॉय जो है वो कैसा है, लिटिल भी है और सिक भी है, हेंस दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। ठीक है, अ सिक लिटिल बॉय अपने आप में मीनिंगलेस है। ठीक है, अपने आप में क्या है, मीनिंगलेस है, बट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस को फॉर्म करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और जब ये सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करेगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, मीनिंगफुल। ठीक है, जैसे कि अ सिक लिटिल बॉय को अगर मेरे को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अ सिक लिटिल बॉय वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज पेरेंट्स। अभी ये जो फ्रेज है ये नाउन कंटेन कर रहा है, बॉय। ठीक है, अब ये जो फ्रेज है दिस इज मेकिंग जस्ट अ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। पूरा सेंटेंस ये फॉर्म नहीं कर रहा, पर ये पूरे सेंटेंस को फॉर्म करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, वर्ब फ्रेज होगा। वर्ब फ्रेज बेसिकली क्या होगा, जिसके अंदर बेसिकली क्या कंटेंट होगा, वर्ब कंटेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ईगर टू नो द स्टोरी। अभी नो द स्टोरी, नो द स्टोरी, नोइंग इज व्हाट, नोइंग इज आई वांट टू नो समथिंग। नोइंग बेसिकली क्या है, एक तरीके का काम करना है। इफ somebody wants to know something that means क्या करना है, नोइंग जो है वो बेसिकली क्या अपने आप में एक एक्शन है। ठीक है, तो ही वॉज ईगर टू नो द स्टोरी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वर्ब फ्रेज जहां पे वर्ब जो है वो बेसिकली क्या है, कंटेन्ड है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगा, इन्फिनेटिव्स हमने क्या पढ़े थे, जब बेस बेस जो है, बेस वर्ब जो है, ठीक है, उससे पहले क्या लग जाता है, टू लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। कल भी हम देख रहे थे। ठीक है, कल हमने जो रूल पढ़ा था इन्फिनेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या पढ़ा था, जल्दी से याद कराओ मुझे। पढ़ा था, याद है किसी को क्या रूल पढ़ा था, कल वी रेड अ रूल। कौन सा चैप्टर कर रहे थे कल हम, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। और कल हमने इन्फिनेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में, इन्फिनेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था, जल्दी से याद कराओ मुझे, आई वांट टू सी हाउ मच यू गाइज आर स्टडिंग। अगर किसी को थोड़ा सा भी याद है, मैं आपको एक क्लू भी दे सकती हूँ, आई कैन गिव यू अ क्लू। एग्जाम्पल था ऐसे कुछ, ऐसा कुछ एग्जाम्पल था, आई डोंट नो, ये मैंने अभी बनाया है। नहीं, आई गेस यू टॉकिंग अबाउट जेरेंट्स, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि बेस वर्ब जो है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं और वो नाउन की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ नाउन, तो उन वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जेरेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल उसका था स्विमिंग एंड प्लेइंग ड्रम्स, स्विमिंग एंड प्लेइंग ड्रम्स। ठीक है, और मैंने बोला था जब हम दो जेरेंट्स को बेसिकली क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सी आई विल शो यू, आई डोंट नो आप लोग रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसको साथ साथ रिवाइज करो, else you will forget it, याद नहीं रहेंगे आपको रूल्स। जस्ट गिव मी 1 second, आई एम शेयरिंग दी
पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विद यू ऑल। आई डोंट नो कैसे भूल गए आप लोग ये, क्योंकि हमने तो ये कल ही पढ़ा है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई थॉट आप लोगों को याद होगा। इन्फिनेटिव्स में भी हमने एक सेम एग्जाम्पल पढ़ा था कल, बहुत इजी एग्जाम्पल था। वैसा वैसा एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अभी देखो, ये स्क्रीन विजिबल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली सबको? इज इट विजिबल? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज विजिबल। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? व्हाई आर यू नॉट रिवाइजिंग द रूल्स? आई थॉट आप क्लास के बाद जाके सब कुछ रिवाइज कर लेते हो। ये डॉक्यूमेंट विजिबल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला सबको? जस्ट गिव अ थम्स अप इफ इट इज विजिबल। थम्स अप बना के भेजो जल्दी से चैट बॉक्स में अगर ये डॉक्यूमेंट विजिबल है तो। ओके okay. अब ये याद करो। यहाँ पे हमने दो रूल्स पढ़े थे और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि इनको याद रखोगे आप लोग। एक जेरेंट से रिलेटेड था, एक इन्फिनेटिव से रिलेटेड था, और एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे हमने। रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या आप लोग? आई गेस मुझे आपका हर वीक नहीं, हर दिन टेस्ट लेना पड़ेगा क्लास में। ओके देखो अब यहाँ पे जेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब दो जेरेंट्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, एंड से ज्वाइन करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और यहाँ पे इन्फिनेटिव्स के केस में भी हमने बेसिकली सेम पढ़ा था। देखो, टू वॉक एंड टू च्यू रिक्वायर कैसा हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया हुआ है, रिक्वायर ग्रेट स्किल, राइट? तो यही तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आई एम शिफ्टिंग टू दी अदर डॉक्यूमेंट। देखो सेंटेंसेस वाला देखो। अब यहाँ इन्फिनेटिव्स देखे थे, ठीक है? इन्फिनेटिव समझ आ गया होगा अब सबको क्या है। जब भी आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले वो लगाते हो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले जब टू लग जाता है तो इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर बेस, इसको याद कर लो, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब के बाद में अगर आईएनजी लग रहा है प्लस दिस इज एक्टिंग एज अ नाउन, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? जेरेंट बोलते हैं। और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। और ये दोनों क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं। ये वर्ब वाला चैप्टर रिवाइज करो क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपको मिल चुका है। एंड इफ यू आर फॉरगेटिंग थिंग्स दैट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग इनफ, राइट? तो इसको देखो, अभी इन्फिनेटिव फ्रेज बेसिकली कौन सा होगा जहां पे आप इन्फिनेटिव को बेसिकली क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। इन्फिनेटिव क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आई वेंट टू केरला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस। तो ऐसा फ्रेज जहाँ पे टू एक्सप्लोर यूज हुआ, टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर बेसिकली क्या है? एक्सप्लोर करना क्या है? इट इज एन एक्शन। जब आप जाके बेसिकली क्या कर रहे हो? कुछ कुछ चीजों को, नई नई चीजों की सर्च में घूम रहे हो, ठीक है? तो उसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं, ठीक है? अभी टू एक्सप्लोर बेसिकली क्या हो जाएगा? टू एक्सप्लोर जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। एंड एक्सप्लोर जो है वो बेसिकली क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है? व्हेन यू ट्रैवल अराउंड द प्लेस, उसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं, ठीक है? इसके साथ टू जुड़ा तो ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। तो कोई भी ऐसा फ्रेज जहाँ ये पर्टिकुलर इन्फिनेटिव यूज हुआ है उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। प्रेपोजिशनल क्या होगा? जहाँ प्रेपोजिशन यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट रेन्ड फॉर अ वाइल, फॉर प्रेपोजिशन है तो फॉर अ वाइल बेसिकली क्या हो जाएगा? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से फ्रेजेस जो है, देयर आर फोर टाइप्स। नाउन फ्रेज कौन सा होगा? जहाँ स्पेसिफिक नाउन यूज हुआ है, ठीक है? वर्ब फ्रेज, फ्रेज कौन सा होगा? जहाँ स्पेसिफिक जो है वर्ब यूज हुआ है। इन्फिनेटिव बेसिकली कौन सा होगा? जहाँ इन्फिनेटिव यूज हुआ है टू एक्सप्लोर, ठीक है? उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा होगा? जहाँ पे कोई ना कोई प्रेपोजिशन यूज हुआ, ठीक है? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? तो ये जो थे वो आपके फ्रेजेस के क्या थे? टाइप थे, ठीक है? फ्रेजेस उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स जो है वो फ्रेजेस के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जैसे मूविंग बिहाइंड अ कार, एक ये एग्जाम्पल पढ़ा हमने, मूविंग बिहाइंड अ कार। ये देखो, मूविंग बिहाइंड अ कार। अभी मूविंग बेसिकली क्या है? एक्शन हो रहा है ना। तो एक्शन जब हो रहा होता है तो उसको वर्ब ही बोलते हैं। वर्ब इज, जब कोई कुछ कर रहा हो या समवन इज डूइंग समथिंग या समथिंग इज बीइंग डन, उसी को वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? व्हेन समवन इज डूइंग सम एक्शन और समथिंग इज बीइंग डन बाय समवन, ठीक है? तो उसी को वर्ब बोलते हैं। तो मूविंग बिहाइंड अ कार बेसिकली वर्ब यूज हुआ है, ठीक है? तो ये एक तरीके से क्या हो सकता है? आपका आपका वर्ब वाला फ्रेज भी हो सकता है। इट कैन बी अ वर्बल फ्रेज आल्सो, राइट? तो वर्ब, द लॉस्ट पपी, दिस इज नाउन, ठीक है? तो ये नाउन वाला फ्रेज हो गया।
अ 10 फुट लॉन्ग फ्लैग, ठीक है, ये भी नाउन फ्रेज हो गया, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, आपको फ्रेजेस और उनके टाइप्स को थोड़ा सा याद रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये फ्रेजेस इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, एग्जाम में नहीं आएगा फ्रेजेस टॉपिक, बट यस आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम सेंटेंसेस चैप्टर कर रहे हैं। और सेंटेंसेस चैप्टर में जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप देखोगे कि एग्जामिनर जो है वो गलतियां फ्रेजेस को फॉर्म करने में भी कर रहा है, ठीक है, या क्लॉजेस को बेसिकली क्या कर रहा है, गलत फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी गलतियां कर रहा है, यहाँ पे भी कैसे कर रहा है वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे अभी, ठीक है। अभी पहले ये देखो क्लॉज क्या होता है, ठीक है। आई होप फ्रेज सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी क्लॉज क्या होता है, क्लॉज जो है वो भी एक तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होते हैं, दोनों होते हैं। फ्रेज में क्या पढ़ा था, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पे बेसिकली क्या मेंशन्ड होगा, नाउन मेंशन्ड होगा, बट क्या सब्जेक्ट मेंशन्ड होगा फ्रेज में, विल सब्जेक्ट बी मेंशन्ड इन द फ्रेज, नो, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। तो क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या हुआ, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हुआ ना क्लॉज और फ्रेज में, कि फ्रेज में आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट मेंशन्ड है, यहाँ पे वर्ब मेंशन्ड है, यहाँ पे भी वर्ब मेंशन हो सकता है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होगा कि क्लॉज जो है उसमें सब्जेक्ट मेंशन्ड होगा, ये पता हमें चलेगा कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है। It means a clause as a verb which is actively doing an action or which is actively doing a verb, right? So the basic difference between the phrase and the clause, see both are group of words, ठीक है। सिमिलैरिटी अगर देखनी है दोनों में तो सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। दोनों ही अपने आप में मीनिंगलेस हो सकते हैं, क्लॉज भी मीनिंगलेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिनका मीनिंग भी निकलता है, ऐसा नहीं है क्लॉजेस हमेशा मीनिंगलेस होंगे, कुछ क्लॉजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं, एक मीनिंग कन्वे करेंगे आपको, पर फ्रेजेस तो हमेशा ही मीनिंगलेस होते हैं, राइट। तो दूसरा डिफरेंस जो फ्रेजेस और क्लॉज में होगा, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड एक्सप्लेन इट प्रिसाइजली टू यू। अभी क्लॉज देख रहे हैं और बेसिकली क्या देख रहे हैं, फ्रेज। क्यों देख रहे हैं, ताकि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो। अभी क्लॉज मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन मैंने फ्रेज के बारे में भी यही बोला था कि फ्रेज भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, यही बोला था मैंने फ्रेज के बारे में। मैंने डिफरेंस क्या बताया था कि क्लॉज बेसिकली क्या होगा, आपका बेसिकली सब्जेक्ट को बेसिकली क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, और वर्ब को भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। और फ्रेज में बेसिकली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन आपको मिलेगा या आपको वर्ब भी मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी, क्लॉज जो है वो मीनिंग फुल भी हो सकता है एंड इट कैन बी मीनिंग लेस ऑल्सो, तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन ये हमेशा बेसिकली क्या ही होगा, ये हमेशा मीनिंगलेस ही होगा, ठीक है। और दोनों बेसिकली क्या करेंगे, बोथ विल हेल्प इन completing the sentence, बोथ विल हेल्प इन कंप्लीटिंग द सेंटेंस, राइट। तो आई होप ये डिफरेंस जो है एक तरीके से इसका क्लॉज और फ्रेज का दोनों को क्लियर हुआ, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली जो है सबको क्लियर हो गया होगा। सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो हमें क्लॉज पढ़ के तो पता चल जाएगा, पर फ्रेज पढ़ के नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, बिकॉज सब्जेक्ट जो है वहां पे मेंशन्ड ही नहीं है, आपको सब्जेक्ट गिवन ही नहीं होता फ्रेज में, ठीक है। अभी क्लॉजेस जो है दे कैन बी मीनिंगफुल ऑल्सो एंड दे कैन बी मीनिंगलेस ऑल्सो, बट फ्रेजेस आर ऑलवेज मीनिंगलेस, ऑलवेज, ये इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग कन्वे करेंगे ही नहीं, दे आर ऑलवेज मीनिंगलेस, राइट। बट बोथ विल हेल्प इन कंप्लीटिंग दी सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाने में बेसिकली क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस और जो सिमिलैरिटी है फ्रेज और क्लॉज की सबको क्लियर होगी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, ठीक है। अब क्लॉज देखो, clause is a group of word that includes subject also and a verb also. It means clause as a verb which is actively doing the action, ठीक है। इसका मतलब ये है कि clause में basically यहाँ verb नहीं आना था, subject आना था। It means clause has a subject which is actively doing the action या actively doing a verb, right? A clause can be distinguished from a phrase which does not contain a subject and a verb, right? तो अभी इस phrase का जो difference था वो हम basically देख चुके हैं, clause और phrase को हम कैसे difference कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन्ड है जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है क्लॉज में, लेकिन फ्रेज में हमें ये नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट वर्ब क्या परफॉर्म कर रहा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब क्लॉजेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सॉरी फ्रेजेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देयर आर 4 टाइप्स। अभी क्लॉजेस देखो,
क्लॉजेस मेनली कितने टाइप के होते हैं? मेनली दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। कौन से दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं? देखो, लेट मी जस्ट शिफ्ट द स्लाइड। सी, क्लॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के क्लॉजेस होते हैं। कौन कौन से तरीके के क्लॉजेस होते हैं? नंबर वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द अदर इज डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? क्लॉजेस जो हैं वो आपका मीनिंग जो है, मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और मीनिंग लेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मीनिंगफुल क्लॉजेस हैं, जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपने आप में बेसिकली क्या कर रहा है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, ठीक है, उसको सेंटेंस को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अपने आप में बेसिकली क्या है, एक मीनिंग को कन्वे कर रहा है, मीनिंगफुल है। ऐसे क्लॉजेस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज वन विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन बी अ स्टैंड अलोन सेंटेंस। मतलब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉज को, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को पूरा करने के लिए आपको एक सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही सेंटेंस है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट, राइट, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। किस चीज के लिए गया, क्यों गया, वो नहीं मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट गिवन है। सब्जेक्ट क्या है? आई। वेंट क्या है? वर्ब। टू द मार्केट ऑब्जेक्ट। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में ही कंप्लीट है। इट हैज सब्जेक्ट, इट हैज वर्ब, इट हैज ऑब्जेक्ट, राइट। सो यू डोंट नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आर प्लैनेट्स बेसिकली क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट, रिवॉल्विंग क्या हो गया? वर्ब, अराउंड द सन इज ऑब्जेक्ट। इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब इसको और क्या कंप्लीट करोगे? और एक मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। सो इट इज इन इटसेल्फ इज कंप्लीट, इट इन इटसेल्फ इज कंप्लीट, राइट। फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। तो ये अपने आप में बेसिकली क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? एक मीनिंग को भी बेसिकली क्या कर रहा है? कन्वे कर रहा है, ठीक है। अभी देखो डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली क्या होगा? मीनिंगलेस होगा, ठीक है। इज यूजुअली सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करेगा, सेंटेंस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड इट कैनॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ मीनिंगफुल सेंटेंस और आइडिया, और अपने आप में बेसिकली क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज बेस्ट सेलर। अब इससे क्या पता चल रहा है? दिस इज इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ, दैट इज बेस्ट सेलर। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, हु इज इंटेलिजेंट, ठीक है, अपने आप में इनकम्प्लीट। हु लिव्स इन मुंबई, ठीक है, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट। इस तरीके से अब इनको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेंटेंस बेसिकली क्या करना पड़ेगा? पूरा फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस फॉर्म करके देखते हैं, बिकॉज आई गेस व्हाट इज द टाइम। ओके, वी डू हैव टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं, इस टॉपिक को अभी के लिए। अभी देखो, इसको अगर सेंटेंस में फॉर्म करोगे तो बेसिकली क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दैट इज द बेस्ट सेलर। ये अपने आप में बेसिकली क्या है? इनकम्प्लीट है, इट इज नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग, ठीक है। तो अब इसको अगर मीनिंग कन्वे कराना है तो वी विल हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई आई ऑलवेज गेट माई डाउट्स सॉल्व फ्रॉम द बॉय हु इज इंटेलिजेंट, ठीक है। आई ऑलवेज गेट माई डाउट सॉल्व फ्रॉम द बॉय हु इज इंटेलिजेंट। अभी ये बेसिकली क्या हुआ? हु इज इंटेलिजेंट जो था अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बेसिकली, सॉरी डिपेंडेंट बेसिकली क्या था? क्लॉज था। डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए बाकी सेंटेंस को क्या करना पड़ रहा है? हेल्प लेना पड़ रहा है, ठीक है। सो ये जो है, ये सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है अपना मीनिंग को पूरा करने में, और अपने आप में ये बेसिकली क्या है? मीनिंगलेस, राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, शायद और ज्यादा बेटर क्लियर हो। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई विल बी विल बी कमिंग टू, सॉरी, विल कम टू सी मी इन
December. My friend who lives in Mumbai will come to see me in December. ठीक है, अभी who lives in Mumbai in itself was incomplete. It was not conveying any message, right? तो अभी इसको जब मैंने पूरा किया, एक सेंटेंस में मैंने इसको पुट अप किया, अब ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को उसका मीनिंग कन्वे करने में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है. तो डिपेंडेंट क्लॉजेस बेसिकली क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर, और सब सेंटेंस का क्या बन जाते हैं, सपोर्टिंग पार्ट बन जाते हैं. क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनको एक मीनिंग जब कन्वे करना है, एक एक मीनिंग जो कन्वे करना है, एक सेंसिबल मीनिंग जो कन्वे करना है, उसके लिए इनको किसका हेल्प लेना पड़ता है, पूरे सेंटेंस का. हेंस दीज आर डिपेंडेंट क्लॉजेस. ये बेसिकली क्या होते हैं, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह बेसिकली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और इनका खुद से कोई भी मीनिंग नहीं होता है, राइट? अभी ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है. ठीक है, व्हाट इज दिस एग्जाम्पल सेइंग, दिस एग्जाम्पल इज सेइंग रीटा वेंट टू द मार्केट. ठीक है, रीटा वेंट टू मार्केट. अभी ये अपने आप में बेसिकली क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो इसको मैं बेसिकली क्या बोल सकती हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज. रीटा वेंट टू मार्केट, रीटा कहाँ गई, मार्केट गई. रीटा बेसिकली क्या है, आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, वेंट बेसिकली वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वेंट टू द मार्केट. ठीक है, रीटा वेंट टू मार्केट अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. हेंस ये बेसिकली किसका एग्जांपल हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज का. ठीक है, अभी देखो पूरा सेंटेंस क्या था, रीटा वेंट टू मार्केट आफ्टर शी वॉच्ड द मूवी. अभी ये आफ्टर शी वॉच द मूवी वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज. अगर आप इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इफ यू रिमूव दिस एंड यू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर शी वॉच्ड द मूवी, इज इट कन्वेइंग एनी मीनिंग इन इटसेल्फ? क्या ये अपने आप में कोई मीनिंग को कन्वे कर रहा है, नहीं कर रहा है. हेंस इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरे सेंटेंस को भी मीनिंगफुल बनाने के लिए और अपने आप को भी मीनिंगफुल बनाने के लिए. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो ये जो एग्जाम्पल था, दिस एग्जाम्पल वॉज टू टेल यू कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में डिफरेंस क्या है. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर देंगे. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसे नहीं होते हैं, ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बनते हैं, मतलब सेंटेंस को फॉर्म करने में एक पार्ट की तरह काम करते हैं. ठीक है, और इनका खुद से बेसिकली कोई भी मीनिंग नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीटा वेंट टू द मार्केट after she watched the movie. In this sentence, Rita went to the market is complete sentence in itself. Hence, it is independent clause. लेकिन after she watched the movie जो है वो dependent clause है, क्योंकि ये अपने आप में complete sentence नहीं है, which means ये depend है किसके ऊपर, first part of the sentence के ऊपर. किस part of the sentence के ऊपर ये क्या कर रहा था, depend कर रहा था. Hence ये basically क्या हुआ, dependent clause. इसको अपना meaning convey करने के लिए after she watched the movie वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था, रीटा वेंट टू द मार्केट वाले पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे. ठीक है, आई होप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का जो डिफरेंस है, जो मीनिंग है, वो सबको बेसिकली क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी अप. ठीक है, देन आई जस्ट वाइंड अप द क्लास. इससे अगला पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे एंड आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आई एम येट टू कंप्लीट दिस चैप्टर बिकॉज मैंने अभी इसके ऊपर थोड़ा ही काम किया है. क्लॉजेस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे क्लॉजेस के. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लॉजेस सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं. ठीक है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एरर कैसे फाइंड आउट करना है वो देखेंगे. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास. From here, we will continue tomorrow in tomorrow's class. Meanwhile, keep revising. I'll see you tomorrow, guys. Okay? Bye-bye, everyone. Thank you so much for joining.